जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है मित्रता। और मित्रता का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है यानी गद्यांश पूछा जाता है उसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे और जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में उनका आप उत्तर कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है गद्यांश से संबंधित। और इस गद्यांश के जितने भी प्रश्न होते हैं इनके यदि आप उत्तर लिख लेते हैं तब आपको 6 नंबर पक्के मिल जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का जो गद्यांश है वह कौन सा है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। दोस्तों यह गद्यांश आपका 2011, 2013, 2016 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे दोस्तों? इस गद्यांश का आप संदर्भ इस तरह से लिखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, किस खंड में दोस्तों? गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों इसी तरह से आप संदर्भ लिखिएगा। सबसे आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखने का और आपको बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है और जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों संदर्भ में मैंने जितना भी हाईलाइट किया है इसको आप काले यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब दोस्तों आता है आपका अगला प्रश्न जो पूछा जाता है गद्यांश से संबंधित। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी संदर्भ लिखना होता है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उसकी आपको व्याख्या करना है। व्याख्या दोस्तों आप इस तरह से कीजिएगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अच्छी औषध यानी दवाई शरीर को अनेक रोगों से बचाकर हमें स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार से एक विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। क्या बनाता है? हमारे जीवन को उन्नत बना देता है और सुंदर बना देता है। दोस्तों आगे गद्यांश में है हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। दोस्तों अब आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? सबसे आसान शब्दों में आप देख सकते हैं हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। क्या करेगा? हमें सदैव उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो हमें
उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जब हम कभी हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से भी उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। क्या होती है? जिस प्रकार से वैद्य किसी भी रोगी की नब्ज को देखकर उसकी बीमारी का पता लगा लेता है, ठीक वैसा ही सच्चा मित्र होता है। वह आपको देखकर ही बता देगा कि आपको क्या समस्या है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, आगे दोस्तों लिखा है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं, जिस प्रकार से अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्रों को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर यानी गलत रास्ते से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या सरल शब्दों में कर सकते हैं। दोस्तों गद्यांश का जो अगला प्रश्न पूछा जाता है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सा प्रश्न सा के अंतर्गत व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? दोस्तों इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, यानी अच्छे कार्यों में लगाएंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। और दोस्तों अगला प्रश्न आपके गद्यांश में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? और इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल सा है, एक सच्चा मित्र उसे कह सकते हैं जिसमें वैद्य जैसी निपुणता तथा माता जैसा धैर्य एवं कोमलता हो। दोस्तों इस तरह से आप गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या तथा अन्य प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और आपने यहाँ पर देखा कि यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों अपना व अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।